हाय गाइस, आई एम बैक। आज का टॉपिक हमारे उन पेरेंट्स के लिए है जो फील करते हैं कि वो स्ट्रेस्ड हैं और उनको स्ट्रेस बच्चों से आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो रीजंस जिसके कारण पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस आता है। पेरेंट्स यूजुअली जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे को मैं कंप्लीट पैकेज बनाऊंगा, तो इस चीज़ के लिए उनका जो एक्सपेक्टेशन लेवल रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। और जब एक्सपेक्टेशंस हाई रहता है तो वो कंसीडर ही नहीं करते कि बच्चे में भी कोई ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या बच्चा भी कोई गलती कर सकता है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस हाई होना, एक्सेप्टेंस नहीं होना, फिर आप उसको नेगेटिव टॉक करते हो बच्चों के साथ। जब बच्चे के साथ आप नेगेटिव टॉक करते हो तो ऑटोमेटिकली बच्चा नेगेटिव हो जाता है और उसके कारण आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे कंट्रोल से निकल जाती है तो हम स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं और किसी को भी हारना पसंद नहीं होता है। तो ये चीज़ एक रीज़न होती है। सेकेंड थिंग है कि आप खुद को नहीं समझते हो ये कि बच्चा खुद में एक क्वालिटी है, आप ये एडमायर ही नहीं करते हो। आप ये करते हो, आप जो दिमाग में परसीव करके रखा है, सोच के रखा है कि ये मेरा बच्चा है, ऐसे ही आप उसको देखते हो। आप ये नहीं समझते हो कि बच्चे की खुद की भी कुछ इनबिल्ड पैदा होने के साथ उसके डिवाइन पावर्स होते हैं, वो खुद का कुछ क्वालिटीज़ लेकर आया है। तो वो सब चीज़ें हम कंसिडर ही नहीं करते। इसलिए जब आपकी जो स्किल्स है उस हिसाब से आप बच्चे पे स्किल डालने की कोशिश करते हो, उसके कारण आप प्रेशर होते हो और बच्चे भी ज़्यादा प्रेशर होते हो। दूसरी चीज़, आप बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर आपका एक्सप्लेनेशन पावर ठीक नहीं है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज होगा। दूसरी बात है बच्चे को कंपेयर करना। अगर आप बच्चों को कंपेयर करोगे दूसरे बच्चों के साथ तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, आपका भी स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फिर बार बार बच्चे में गलती ढूंढना, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि पेरेंट्स को बच्चे में अच्छाई क्यों नहीं दिखती है, वो हमेशा गलती ही क्यों ढूंढते हैं। ये यूजुअली सबका नेचर है कि रॉन्ग चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं। तो हमें ये अवॉइड करना है, हमें ये देखना है कि बच्चे गलती कर सकते हैं, वो ह्यूमन है, इसलिए वो गलती करते हैं और गलती को माफ़ किया जा सकता है और गलती को सुधरने का चांस दिया जा सकता है। इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा। तो हम स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं गलतियाँ नोटिस कर करके। जिस तरह आपका स्वभाव होता है वैसे ही बच्चों का भी स्वभाव होता है। स्वभाव बच्चे आपसे आपके रिएक्शन से ही बच्चे का स्वभाव बनता है। आप जिस तरह बिहेव करोगे वही देख देख के बच्चा अपना भी बिहेवियर बनाएगा। तो इसीलिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग एक स्किल होता है और अगर आप स्ट्रेस रहोगे तो बच्चा भी आपका फ्यूचर में स्ट्रेस रहेगा। जिस तरह आप रिस्पॉन्स करोगे सिचुएशन के ऊपर, आप रिएक्ट करोगे सिचुएशन के ऊपर, उसी तरह बच्चा भी वही सिचुएशन के ऊपर डील करना सीखेगा। तो आपके हाथ में है आपके बच्चे का नेचर किस तरह बनाना है, उसका स्ट्रेस लेवल कम करना है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसे कम करना है। सबसे पहले अभी मैं बताऊंगी आपको किस तरह आपका स्ट्रेस लेवल आप कम करोगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस को लेस कीजिए। ये रखिए कि हर एक बच्चे का अपना स्किल रहता है, हर एक बच्चा यूनिक रहता है, वो अपने हिसाब से अपने टाइम से सीखेगा। आपको सिर्फ उसका गाइड और मोटिवेटर बनना है, आपको सही राह उसको दिखानी, ना कि उसकी गलतियाँ उसको दिखानी है। आपको उसको बताना है कि आप किस तरह कैसे कर सकते थे, आपको उसको सजेस्ट करना है, भले वो बच्चा कितने भी साल का हो। आपको उसको सजेस्ट करना है कि आपके इंटेंशंस क्या है। अगर उसको पता चलेगा आपकी इंटेंशंस तो डेफिनेटली वो आपको समझेगा और वो चीज़ ज़रूर करेगा। दूसरी बात, बच्चे को आप नेगेटिव ट्रीट करना बंद कर दीजिए, जैसे मारना हो गया, गाली गलौज करना हो गया, या कुछ भी ह्यूमिलेटिंग चीज़ें बात करना, ये बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ह्यूमिलेटिंग उससे बात करोगे, गंदी तरह बात करोगे, तो कल को वो भी आपसे इसी तरह बात करेगा। तो आपको आपका बिहेवियर में बहुत चेंज लाना है। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा आपका है, पड़ोसी का नहीं है, जो उससे आप एकदम अननेचुरल तरीके से ट्रीट करें, मारना, गालियाँ देना, बार बार उसको नीचे गिराना,
ये आपके बच्चे के साथ आप मतलब कल को कोई आपके साथ करे तो कैसा होगा। तो आप ये सोचिए, आप सेम चीज़ आपके बच्चे के साथ कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को उसके लेवल से बढ़ने दीजिएगा, उसके टाइम से बढ़ने दीजिएगा। बहुत सारी शिकायत ऐसी आती है कि वो सुनता ही नहीं है बात, इसके कारण आपका स्ट्रेस होता है। उसको सुनने का उसको तरीका उसका जानिए कि वो किस तरह सुनता है। आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को नोटिस कीजिए, ये देखिए कि बच्चा किस तरह सुनता है, उससे कम्युनिकेशन हेल्दी रखिए, पॉजिटिव रखिए। तो आपका अगर आप उससे जितना बात करोगे, जितना उससे समझाओगे, जितना उससे प्यार से डील करेंगे, वो भी आपको कल को उतना ही प्यार से डील करेगा। तो इट इज़ लाइक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे आप बिहेव करोगे वैसे ही आगे जाके चीज़ें होंगी। चलिए, हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया, अभी पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। कुछ चीज़ें और बताऊंगी स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए। सबसे पहले आप नोट डाउन करना सीखिए। छोटी छोटी चीज़ें आप नोट डाउन अगर करोगे, बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर अगर आप नोट डाउन करोगे और एक एक ऐसे कॉलम बना दीजिए, एक जगह पे पॉजिटिव, एक जगह पे नेगेटिव। आपको दिखेगा कि आपका बच्चे में पॉजिटिव स्किल्स ज़्यादा है। रैंडमली कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कीजिएगा। किसी भी चीज़ के और डिस्कस करने के लिए बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप नॉर्मल तरीके से कभी भी जब नॉर्मल बात कीजिए, पर कभी भी कोई मेजर चीज़ के ऊपर आपको मतलब डिसीजन लेना है या सोच रहे हो, तो आप उसको पेपर पे नोट डाउन करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, क्योंकि उस पर करने से क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती है और आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए आपको बच्चे से बात करनी है, वो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आप इस तरह कर सकते हो कि जिससे आपके सारे थॉट्स इकट्ठा लाकर आप ये सोच सकते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो वो इतने सारे थॉट्स में से एक थॉट ढूंढ के निकालिए, किस थॉट के लिए आप परेशान हो रहे हो। अगर आपको वो पता चल जाएगा तो उसके रिलेटेड आप बच्चों से डील कर सकते हो। तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ों के ऊपर आप डील कर सकते हो, छोटे छोटे, वो भले मदर हो या फादर हो। बहुत सारे लोगों का डील करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो आप अपने आप का गुस्सा कंट्रोल में लाकर बच्चे को देखते वक्त हमेशा ये देखिए कि वो बच्चा आपका है, जितनी तकलीफ आपको हो रही है उसको भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। तो उसकी तकलीफ की जानकारी रखने के लिए आप अपनी तकलीफ को कम कीजिए, उसको तकलीफ ना हो करके आप बेटर बिहेव कीजिए। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, प्यार का रिलेशनशिप होता है। तो इसमें प्यार में दो तरफा देखना चाहिए, ना कि वन साइडेड कि आपको तकलीफ हो रही है इसलिए आप बच्चों को तकलीफ देंगे। नहीं, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए आप बच्चों का स्ट्रेस बढ़ा दोगे। नहीं, आपको जितनी भी गलतियां करे, आपको बच्चे को प्यार से ही देखना है। आपको ये देखना है कि वो मेरा बच्चा है और मैं भी गलतियों से सीखा हूँ, तो मेरा बच्चा भी गलतियों से सीखेगा। सिर्फ उसको मौका दीजिए, उसको चांस दीजिए, और उसको अगर वो गलती करता है, गिरना सीखता है, तो खड़ा होना भी सिखाइए। क्योंकि आज अगर वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कल को बड़े बड़े चैलेंजेस में वो स्ट्रेसफुल फील करेगा, और उसकी लाइफ का बड़ा गोल उसको अचीव करने के लिए आज बचपन से आप उसको प्रमोट कर रहे हो, आप उसको सिखा रहे हो कि किस तरह आपको बड़े होके डील करना है। तो यही था आज का टॉपिक। मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। कोई भी क्वेश्चन होगा ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे। थैंक यू।